किसकी बात किया जाता है? एल्गी की। अब इसको जो एल्गी शब्द है मतलब शैवाल शब्द किसने दिया था? तो आपने बहुत ही फेमस मतलब प्रसिद्ध टैक्सोनॉमिस्ट थे जिनको हम लोग लिनियस बोलते हैं, कैरोलस लिनियस हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में कार्ल वॉन लिनियस बोला जाता है। ठीक है, तो एल्गी शब्द जो दिया गया था वो किसने दिया था? लिनियस साहब ने। ये बहुत फेमस है, क्यों फेमस है? क्योंकि ये टैक्सोनॉमिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको बोलते हैं, लिनियस साहब को। इन्होंने एल्गी शब्द को दिया था। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके पिता जैसे। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि सर पिता का मतलब, जनक का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर जनक का मतलब सीधे से होता है कि इन्होंने अधिक से अधिक उस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तो इसलिए हम उनको जनक बोलते हैं। उन्होंने पैदा नहीं किया बट उन्होंने अधिक से अधिक उस पर समय दिया, शोध किया, उसके रिस्पेक्ट में अधिक से अधिक काम किया, तो इसलिए हम उनको जनक बोलते हैं। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं कि एल्गी की स्टडी को कहा क्या जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ एल्गी। सवाल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज द फाइकोलॉजी। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ये एक थोड़ा सा डाउट बच्चों के माइंड में बना रहता है कि सर फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहीं कहीं लिखा रहता है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो क्या ये डिफरेंस होता है? जी हाँ, डिफरेंस होता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी मींस जो वर्ल्ड लेवल पे अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन मतलब अधिक से अधिक योगदान दिया हो, तो उनको तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोलते हैं। और जो भारत में शैवाल को लेकर अधिक योगदान दिया हो उसको हम फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? इंडियन मतलब जैसे हम ही आपको बता रहे हैं, आपने सुना होगा ग्रीन रिवोल्यूशन का। ठीक है, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग को बोला जाता है। तो वो वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे काम किए थे। लेकिन जब इंडिया में बात करते हैं तो स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन आते हैं जो आंध्र प्रदेश के थे। तो ये इस तरह होता है। तो अब आप फादर ऑफ फाइकोलॉजी देखिए तो एफ ई फ्रिश है। कौन है? एफ ई फ्रिस्ट। ठीक है, एफ ई फ्रिस्ट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फाइकोलॉजी। अब फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन कंसीडर किया जाता है? आपके एम ओ पी अयंगर, ये तमिलनाडु के थे, एम ओ पी अयंगर। ठीक है, एम ओ पी अयंगर, थोड़ा सा स्पेलिंग क्लियर करिएगा, इनका स्पेलिंग IYENGER। तो एम ओ पी अयंगर ये क्या थे? फ्रिश के चेला थे। आप कहेंगे सर चेला, चेला तो आप लोग पता ही होगा, गुरु और चेले का रिश्ते होता है। तो एफ ई फ्रिश के जो चेले थे वो एम ओ पी अयंगर मतलब शिष्य थे। ठीक है, तो अब देखिए फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफ ई फ्रिश, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी एम ओ पी अयंगर। पी स्टैंड्स फॉर पार्थासामी। ठीक है, पार्थासामी, पूरा नाम मुझे भी नहीं याद है लेकिन कुछ कुछ नाम मैं जानता हूं। तो एम ओ पी अयंगर, इनका नाम काफी बड़ा होता है। वैसे भी आप लोग सुने होंगे कि साउथ इंडियन नाम ही वो तो ऐसा नाम लिखते हैं कि आप उसको लेके बहुत डाउट रहेंगे, ऐसा लगता है जैसे कोई सेंटेंस लिख रहे हैं। ठीक है, तो आइए उन सब चीजों को हटाते हुए आगे चलते हैं। तो ये रहा आपकी एल्गी की। डिटेल में तो हम लोग शुरू करेंगे, इसके बाद एल्गी शुरू किया जाएगा, बट आप थोड़ा सा फादर मतलब जनक मान लीजिए, जनक जान लीजिए कि कौन कौन है, किसने शब्द दिया था, और मतलब एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कौन फादर है, और कौन विश्व स्तर पे काम किया था, कौन भारतीय स्तर पे काम किया था। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। आइए अब दूसरा ब्रांच हमने देखा था, नहीं ब्रांच नहीं बोलेंगे, दूसरा ग्रुप, क्या कहेंगे? दूसरा ग्रुप। तो अब दूसरा ग्रुप देखिए, हमने क्या बताया था? दूसरा ग्रुप जो आपका माना जाता है वो आपका ब्रायोफाइटा, इम्ब्रायोफाइटा। अगर हम लोग एंगलर साहब का क्लासिफिकेशन लेके चलेंगे तो उसको हम इम्ब्रायोफाइटा बोलते हैं। अब कोई बता दे क्यों बोलते हैं, तो वो क्योंकि अभी तो यहाँ पर कोई जुड़ा नहीं है तो इसलिए बताने की भी संभावनाएं कम बनती है, तो फिलहाल उसके लिए तो मैं हूँ। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इम्ब्रियो बनाते हैं, उस टाइप के पौधे क्या करते हैं? इम्ब्रियो बनाते हैं, तो इसलिए हम उसको इम्ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, आइए चलिए, तो अब देखिए दूसरा हम लोग ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा किसमें आता है? एंगलर के क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे तो उसमें आता है, क्या नाम है? इम्ब्रायोफाइटा में। अब ब्रायोफाइटा जो होते हैं एम्ब्रियो बनाते हैं। टर्म किसने दिया था? देखिए रॉबर्ट ब्राउन। स्पेलिंग क्लियर करिएगा, मैं यहां पर लिखा हूं रॉबर्ट ब्राउन, BRAWN। अभी आपने कहीं सुना होगा रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए थे, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है रॉबर्ट ब्राउन। तो टर्म ब्रायोफाइटा किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ठीक है, तो टर्म ब्रायोफाइटा किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो फादर ऑफ स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, मतलब ब्रायोफाइटा की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? ब्रायोलॉजी। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग लिख लीजिए, मींस स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? ब्रायोलॉजी। चलिए अब देखते हैं फादर, जैसे हमने एल्गी में देखा था ना फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, तो उसी फादर ऑफ फाइकोलॉजी, तो यहां पर आप देखेंगे फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। तो अब देखिए प्रोफेसर हेडविग,
हेडविग नहीं, हेडविंग, ठीक है। तो प्रोफेसर हेडविंग को माना जाता है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, मतलब इन्होंने ब्रायोफाइटा में बहुत से ज्यादा काम किए हैं, इसलिए हम इनको फादर ऑफ ब्रायोलॉजी प्रोफेसर हेडविंग को माना जाता है, ठीक है। अब इंडिया में भी तो कोई काम किया होगा ब्रायोफाइटा पे, तो उसका देखिए, मतलब उनका देखिए क्या नाम है। तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन कंसीडर किया जाता है? एस आर कश्यप। कौन थे? एस आर कश्यप, ठीक है। तो एस आर कश्यप क्या माने जाते हैं? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। मतलब ब्रायोफाइटा में इंडिया में अधिक से अधिक काम कौन किया था? शिवराम कश्यप। एस आर कश्यप मींस शिवराम कश्यप, क्योंकि ये भाई हिंदी मतलब भारतीय थे तो इनका तो नाम हमें आसानी से याद हो गया। ऐसा नहीं कि एमओपी अयंगर वो भी भारतीय नहीं थे, वो भी थे, लेकिन उनका नाम ही इतना टेढ़ा मेढ़ा है तो थोड़ा सा वो डिफिकल्टी आती है नाम लर्न करने में। बट ये शिवराम कश्यप तो हमको लगता है यहीं आसपास के, मतलब नॉर्थ साइड के थे, तो इसलिए हमको आसानी से चीजें याद हो जाती है। चलिए, तो ये हम लोगों ने ब्रायोफाइटा देख लिया। अब आते हैं तीसरा, आते हैं टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टेरिडोफाइटा की, ठीक है। तो हम लोगों ने एल्गी क्लियर कर लिया,